हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना सिखाएंगे कि कोई दशमलव संख्या दी गई है उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से आप सभी को सिखाते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। 0.3 एक संख्या है, दशमलव संख्या है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो जब दशमलव संख्याएं होती हैं उनको भिन्न में बदलना होता है, तो यहाँ ध्यान देने की बात ये रहती है कि यदि दशमलव एक अंक पर है, यहाँ 3 के एक अंक बाद दशमलव है, तो उस संख्या को हम पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद उतना बटे एक लिख करके जितने अंक पर दशमलव होता है, यहाँ पर एक अंक पर है तो एक जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से 0.3 का भिन्नात्मक रूप हमारा 3/10 होगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 अंक पर दशमलव है। यहाँ पर ध्यान देना है, दशमलव हमेशा सबसे दाहिनी तरफ से गिना जाता है, 1 अंक 2 अंक। बाईं तरफ से नहीं गिना जाता कि यहाँ से हम गिन करके 1 अंक पर दशमलव लगा दें। इधर सदैव दशमलव दाहिनी तरफ से गिना जाता है, 1 अंक 2 अंक। तो यहाँ पर 1 100वें स्थान पर है, यहाँ पर 3 10वें स्थान पर था, और यहाँ पर हमारा 1 100वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर 0 है। तो इसको हम भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे 1 बटे, हमने बताया 1 लिख करके जितने अंक पर दशमलव रहता है, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव है तो 2 शून्य लगा देंगे, अर्थात 0.01 का भिन्नात्मक रूप 1/100 होगा। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी दशमलव 2 अंक पर लगा है, तो इसको हम पूर्णांक में लिख लेंगे, 25 लिख देंगे। 25/1 लिख करके 2 शून्य लिख देंगे, 1 शून्य 2 शून्य, तो 25/100 ये इसका भिन्नात्मक रूप हुआ। अब यहाँ पर इसको हम सरल कर सकते हैं। 25 से अगर काट दें तो ये सरल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, अर्थात ये हमारा 1/4। भिन्न को सदैव संक्षिप्त रूप में ही लिखना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए, अलग तरीके का सवाल है। 0.3 बार है, इसका मतलब कि 3 कई बार आया है। 0.3333 इस तरीके का अगर आता है तो यहाँ पर हम एक बार टाइप लगा देते हैं। तो ऐसे सवालों को, जब इस तरीके के सवाल दिए गए हैं उसको भिन्न में बदलना है, तो हम इसको पूर्णांक लिख लेते हैं 3 बटे। अब यहाँ पर यह 10 में से हम 1 को घटा लेंगे, 10 में से 1 को घटा लेते हैं, यही इसका ट्रिक होता है। 10 में से जब 1 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/9। अब 3/9 ये भिन्न है, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो ये काट करके सरल कर लेंगे, 3 1 कम 3, 3 तिहाई 9, अर्थात इसका भिन्नात्मक रूप 1/3 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर ये आवर्ती दशमलव संख्या है, अगर आवर्ती दशमलव संख्याएं दी गई हों तो उनको हम इस तरीके से हम भिन्न के रूप में बदल देते हैं। इसको पूर्णांक में लिख लेंगे। अब यहाँ 1 अंक पर दशमलव लगा है, एक संख्या आवर्ती है, तो 10 में से 1 घटाएंगे। अगर 2 रहती है तो हम उसको दूसरे हिसाब से सरल करते हैं। आइए उसको हम अगले उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल। इसमें दशमलव संख्या 0.57, ये दोनों संख्याएं बार बार दोहराई गई हैं, यानी ये 0.575757 है, बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये आवर्ती दशमलव संख्या है। तो अगर ऐसी संख्या है उसको भिन्न के रूप में बदलना है तो हम इसको पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे, 57 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, इसलिए इसमें हम 100 में से हम 1 को घटा करके लिख देंगे कि ये हमारा 57/99, 57/99 यही इसका भिन्नात्मक रूप होगा। यहाँ पर यही ध्यान देना है कि यहाँ पर 10वां 100वां 2 संख्याएं हैं, माने दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ पर 100 में से 1 घटा लेंगे। यहाँ पर कोई पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 1 घटाएंगे, तो ये हमारा आ गया 57/99। अब दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पर 0.18 बार 8 की पुनरावृत्ति हुई है, यानी इसको लिख सकते हैं 0.1888 इस तरीके से। अब इसको अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो हम इसको पूर्णांक लिख देंगे 18।
अब यहाँ एक पर आवर्ती दशमलव नहीं है, तो इसमें से एक हम घटा लेते हैं। जो आवर्ती नहीं होता उसको इसमें से घटा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 100 में से, ध्यान देना है, 100 में से अब 10 घटाते हैं। यहाँ पर 100 में से अब 10 घटाएंगे तो ये हमारा 17 होगा। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा। अब इसको हम सरल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही हमारा आंसर होगा 17/90। अब इस तरीके से अगर कोई संख्या दी गई है 0.576, 6 आवर्ती संख्या है, तो यानी ये हमारा है 0.57666। तो इस तरीके का अगर है तो इसको हमने बताया कि पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। ऋण जो आवर्ती संख्या नहीं होती है उसको उसमें से घटा लेंगे, 57 इसमें से घटा लेंगे, बटे अब यहाँ पर हजारवां स्थान पर ये पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए हम 1000 लिखेंगे। 1000 में से ये 100 को हम सब घटा लेंगे। अब इसको हम लिख देंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ हमारा 6 बचा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ 5 बचा, 519/900 यही हमारा आंसर होगा। इसको भी हम सरल नहीं कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल ये हमारा है 0.5254। इस पे 2 अंक की पुनरावृत्ति हुई है, यानी 0.525454 इस तरीके का है यह। तो हमने बताया कि इसको भी पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे, 5254 लिख देंगे। इसके बाद जो संख्याएं आवर्ती नहीं है, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, उसको हम यहाँ पर घटा लेंगे, 52 घटाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, तो यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे। 10,000 में से हम 100 घटा लेंगे, यहाँ पर 10वां, 100वां, जो संख्याएं आवर्ती नहीं होती हैं वहाँ तक हम ले लेंगे 100वां। अब इसको जब हम घटाएंगे, अब घटा लेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इतना बटे इसमें से 10,000 में से जब 100 घटाएंगे तो 9,900 होगा, 9,900। अब इसको हम सरल कर सकते हैं, इन दोनों का HCF लेकर के, इन दोनों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 18 होगा, तो 18 से इसको काट देंगे। तो 18 से जब काटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, भाग देंगे इसमें तो 289 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 18×5 = 90, 18×5 = 0। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ जाएगा 289/550। यही जो दी गई दशमलव संख्या है उसका भिन्नात्मक रूप होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाए और जो आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं उनको भिन्न में कैसे बदला जाए संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।